तो दोस्तों, आज आपको मैं बताने वाला हूँ यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको अलग अलग स्टेट के जो भी लोक नृत्य हैं उनके बारे में मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक में बताना चाहूँगा। और आप इनको एक दो बार रिवाइज करेंगे तो आपको अच्छी तरह यहाँ पर याद हो जाएंगे दोस्तों, कभी भी आप भूलेंगे नहीं। ऐसी ट्रिक मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर जैसे फर्स्ट अपन देखते हैं झारखंड। तो झारखंड में स्टार्टिंग में क्या रहा है, झार। तो झ का मतलब होता है झरना। इमेजिन करना है दोस्तों अपन को, झ का मतलब झरना। तो झरना में अपन 4 पाई बचाएंगे तो वो बह जाएगी। जो वाटर का फ्लो रहेगा, पानी का फ्लो रहेगा, उसके साथ वो बह जाएगी। तो अपन यहाँ पर 6 पाई यूज करेंगे। 6 पाई यूज करेंगे तो 6 का मतलब यहाँ पर अपन को हो गया दोस्तों छऊ। एंड पाई का मतलब यहाँ पर हो गया दोस्तों पाई का। तो अपन को इस तरह से ये याद रखना है। झारखंड, झारखंड याद आते ही माइंड में चलना चाहिए कि झर मतलब झरना। झरना में 4 पाई बह जाएगी 6 पाई। तो 6 पाई का मतलब है, 6 का मतलब है छऊ एंड पाई का मतलब है पाई का। नेक्स्ट बात करते हैं अपन यहाँ पर असम। असम के बारे में बात करेंगे तो यहाँ के लोक नृत्य हैं दोस्तों बहू और कली गोपाल। तो यहाँ की जो ट्रिक है दोस्तों वो है, जो असम की बहू है वो काले गोपाल के साथ भागी। तो यहाँ पर बहू को अपन ने यहाँ पर बिहू लिखा है दोस्तों, एंड काले गोपाल को अपन ने यहाँ पर कली गोपाल। तो अपन को ये ट्रिक याद होना चाहिए, जो असम की बहू है ना वो काले गोपाल के साथ भागी। तो बहू याद आते अपन को माइंड में आना चाहिए बिहू, एंड काले गोपाल का नाम याद आते अपन का माइंड में आना चाहिए कली गोपाल। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पर राजस्थान। तो राजस्थान के बारे में बताना चाहूँगा दोस्तों कि राजस्थान में जो कठपुतली नृत्य हैं वो फेमस है दोस्तों। तो मैं एक बार क्या हुआ, राजस्थान गया कठपुतली नृत्य देखने। वहाँ पर खूब घूमा मैं। घूमने के बाद वहाँ पर इतना टेम्परेचर था कि सुई जैसा चुभ रहा था। तो यहाँ पर जो ये ट्रिक है दोस्तों, और इस ट्रिक के माध्यम से कठपुतली नृत्य, ये तो आपको पता ही रहता है ज़्यादातर आदमियों को। और घूमा, घूमा का मतलब यहाँ पर है घूमर। एंड सुई का मतलब है यहाँ पर सुई सिनी। सुई सिनी, सुई का मतलब क्या है यहाँ पर, सुई सिनी। तो ये है राजस्थान की ट्रिक दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं अपन यहाँ पर नागालैंड। तो नागालैंड, तो नागालैंड का आगे का जो वर्ड्स हैं वो हैं नाग, मतलब नाग की चोंच। तो चोंच तो कोई डांस होगा नहीं, नृत्य होगा नहीं, तो अपन चोंग बोल देंगे उसको, नाग की चोंग। तो यहाँ का नागालैंड का जो नृत्य है वो क्या है, चोंग। नेक्स्ट बात करते हैं अपन यहाँ पर गोवा। तो गोवा में क्या है दोस्तों, एक ढक्कन की मंडी लगती है। गोवा में अपन कहीं घूमने जाएंगे गोवा कभी भी, तो आप वहाँ पर ढक्कन की मंडी लगते हुए देखेंगे। तो वहाँ पर एक ढक्कन की मंडी लगती है, तो उसी से अपन ने यहाँ पर रिलेट किया है। तो ढक्कन को यहाँ पर अपन ने क्या बोल दिया, ढकनी, एंड मंडी को अपन ने यहाँ बोल दिया मांडी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे दोस्तों, तो अरुणाचल प्रदेश में ये फौजी हैं जो आपको दिख रहा है यहाँ पर। तो ये फौजी क्या है, युद्ध करने जा रहे हैं दोस्तों। तो इन्होंने यहाँ पर सिर पे मुखौटा पहना हुआ है एंड हाथ में गन लिए हुए हैं दोस्तों। तो ये युद्ध के लिए चल पड़े भाई साहब। तो अरुणाचल प्रदेश का मतलब है अरुण, मतलब इसका अरुणाचल प्रदेश। तो अपन ने इस लड़के का नाम अरुण रख दिया। तो अरुण चला युद्ध लड़ने मुखौटा पहन, इसने मुखौटा पहन रखा है इसलिए मुखौटा पहन। तो यहाँ पर जो दो नृत्य हैं, एक तो है युद्ध नृत्य, एक है मुखौटा। तो ये आपको तुरंत याद आ जाएगा, आपको ट्रिक याद आते ही। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पर उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के बारे में अपन यहाँ पर बात करेंगे। तो उत्तराखंड क्या है, नदियों का गढ़ है। वहाँ पर बहुत सारी नदियाँ हैं दोस्तों, अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ नदियाँ हैं, वहाँ पर रिवर्स हैं। तो उनका जो संगम होता है, तो वहाँ उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा नदियाँ हैं दोस्तों। तो ये नदियों का गढ़ है। तो पीछे वाला शब्द आपको पता होना चाहिए। उत्तराखंड, उत्तराखंड नाम आते हैं अपन का माइंड में आना चाहिए नदियों का गढ़। गढ़ तो गढ़वाली, गढ़वाली वहाँ का क्या है, लोक नृत्य है दोस्तों। नेक्स्ट अपन दोस्तों बात करते हैं जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों जैसे कि अपन समर सीजन में या विंटर सीजन में जैसे भी अपन वहाँ पर घूमने जाएंगे जम्मू कश्मीर में, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है।
तो ठंड में अपने मुंह से क्या निकलता है, उफ। उफ, बहुत ज़्यादा सर्दी है तो उफ निकलेगा, तो उसको अपन रिलेट करेंगे रा उफ। तो वहाँ का जो लोक नृत्य है वो है रा उफ। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पर हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के बारे में अपन बात करेंगे। तो यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में क्या दे रखा है, हिम। हिम का मतलब क्या होता है दोस्तों, बर्फ। तो बर्फ होता है। तो हिमाचल प्रदेश में घूमने गया तो वहाँ के लोगों ने बोला कि आप बर्फ पर चल के दिखाओ। तो मैंने बोला उनसे कि मुझे चप्पल चाहिए। तो यहाँ पर चप्पल को रिलेट किया है छप्पल से। तो ये छप्पल मैंने यहाँ पर लिख रखा है दोस्तों। नेक्स्ट, उन्होंने यहाँ पर मेरे लिए छप्पल प्रोवाइड करवा दी दोस्तों। फिर मैंने बोला उनसे मुझे डंडा नाव भी चाहिए, क्योंकि बर्फलेस स्लाइड करती हुई नाव जाएगी तो मैं एंटरटेनमेंट अच्छी तरह कर पाऊंगा दोस्तों। तो यहाँ पर जो छप्पल है वो रिलेट कर पा रहा हूँ मैं छपेली नृत्य से। एंड डंडा नाव है वो रिलेट कर पा रहा हूँ यहाँ पर डंडा नाव नृत्य से दोस्तों। तो ये यहाँ की हिमाचल प्रदेश की शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं यहाँ पर छत्तीसगढ़। जो छत्तीसगढ़ वालों के पास 36 गाड़ियाँ तो रहती है दोस्तों। तो पीछे का शब्द अपन को पता होनी चाहिए, गाड़ियाँ, गाड़ी। तो उड़ीसा, तो ये तो आपको यूं ही पता होना चाहिए, ओडिशा इसी के नाम पर है, कुछ डिफरेंस नहीं है। ओडिशा, उड़ीसा और ओडिशा ये इसी के नाम पर है, तो आपको इसमें ज़्यादा दिक्कत लेने वाली बात नहीं है दोस्तों। जैसे कि महाराष्ट्र की बात करते हैं अपन। अब मैं महाराष्ट्र घूमने जा रहा था, तो महाराष्ट्र जा रहा था तो मैंने दोस्त से बोला चलता है महाराष्ट्र घूमने। तो दोस्त बोला महाराष्ट्र लाओ, महाराष्ट्र लाओ। वो बोलता है महाराष्ट्र को यहीं लाओ, महाराष्ट्र लाओ। तो लाओ शब्द है, जो पीछे का शब्द अपन को याद रखना चाहिए। तो लाओ का मतलब होता है यहाँ पर लावणी। तो महाराष्ट्र का जो डांस है वो है लावणी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पर मेघालय। तो मेघ का मतलब यहाँ होता है बादल, बादल। तो यहाँ पर जो मेघालय है वहाँ पर बहुत तेज़ बारिश होती है और गला गला तक पानी आ जाता है दोस्तों। जैसे कि आपको ये बदल दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, गले गले तक पानी आ जाता है। तो ये आपको गला शब्द याद रखना है। तो जो ऑप्शन में पीछे गला आ रहा है उसको ही लगा देंगे अपन, बागला। ठीक। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के बारे में मैंने एक बहुत ही अच्छी ट्रिक बनाई है और यहाँ से क्वेश्चन भी ज़्यादातर पूछे जाते हैं दोस्तों। जैसे उत्तर में उत्तर प्रदेश है, जैसे मैं घूमने गया, कजरी की रासलीला देखने गया, तो वहाँ पर जो छोरा था ना वो नौटंकी कुल में आ गया। तो अपन को ये ट्रिक याद होना चाहिए। उत्तर प्रदेश का नाम आते ही अपन को माइंड में क्लिक करना चाहिए कि उत्तर में कजरी की रासलीला देख, छोरा नौटंकी कुल में आ गया। तो कजरी वहाँ का एक लोक नृत्य है, एक रासलीला है, और एक छोरा को मैंने क्या बोला है दोस्तों, जोरा, एक नौटंकी और एक चरकुला। और दोस्तों उत्तर प्रदेश को यहाँ पर आपने, जो उत्तर प्रदेश है उसे आपने यहाँ पर ब्रज भूमि भी बोला है। क्या, ब्रज और भूमि, ब्रज भूमि भी उत्तर प्रदेश को बोला जाता है दोस्तों। तो ये यहाँ पर मैंने रिलेट किया है। आपको ये लाइन अच्छी तरह याद होना चाहिए दोस्तों, तो आप सभी लोक नृत्य को यहाँ कर पाएंगे। जैसे कजरी का, कजरी, रासलीला, छोरा को यहाँ पर मैंने झोरा बोला है, एंड नौटंकी, एंड कुल का मतलब यहाँ चरकुला। कुल पता होते हैं अपन को, चरकुला माइंड में आ जाना चाहिए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पर कर्नाटक। तो कर्नाटक का जो अपन को याद रखना है दोस्तों वो है यक्षगान। अब अपन को यहाँ पर पंजाब और गुजरात का और देखना है दोस्तों, क्योंकि पंजाब और गुजरात का इसमें इंक्लूड नहीं किया था मैंने। तो यहाँ पर ये पंजाब का बताने जा रहा हूँ मैं आपको, पंजाब। तो पंजाब की जो शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों, पंजाब में क्या होता है, जो पंजाब में गिद्ध रहते हैं दोस्तों, कौन, पंजाब के जो गिद्ध रहते हैं, गिद्ध, वो क्या भांग पीते हैं दोस्तों। क्या पीते हैं, भांग, भांग पीते हैं। वहाँ के जो गिद्ध हैं, या आप किसी को भी सोच सकते हो वहाँ पर, वो भांग पीते हैं दोस्तों। तो भांग पीते हैं। तो यहाँ का जो लोक नृत्य है वो है भंगोड़ा। नेक्स्ट बात करते हैं अपन यहाँ पर गुजरात के बारे में। तो गुजरात के बारे में दोस्तों आपको भी पता होगा, ये लोक नृत्य गुजरात के बहुत ही फेमस हैं, जो कि ऑल ओवर इंडिया में फेमस है दोस्तों। और इसे अपन बोलते हैं गरबा एंड डांडिया। क्या बोलते हैं, डांडिया,
डांडिया यहाँ के क्या है, फेमस लोक नृत्य हैं दोस्तों। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन आंसर सेक्शन के। अगर आपने दोस्तों वीडियो को सही देखा होगा तो आप क्वेश्चन आसानी से कर पाओगे दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं अपन फर्स्ट क्वेश्चन की। तो निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित है? तो राजस्थान में मैंने बताया था आपको 3 लोक नृत्य थे। तो उसमें से था कठपुतली, तो मैं वहाँ पर घूमा तो घूमर, वहाँ पर सुई जैसी गर्मी चुभी है तो सुईसिनी। तो यहाँ पर जो आंसर अपन को तीनों में से क्या दिख रहा है, सुईसिनी दिख रहा है। तो सुईसिनी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। अब जम्मू कश्मीर की बात आई तो आपको पता होनी चाहिए, जम्मू कश्मीर का नाम याद आते हैं आपको पता होनी चाहिए। वहाँ पर बर्फीला इलाका है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। तो अपन के मुँह से निकलता है उफ़, मतलब रा उफ़। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो सी होगा दोस्तों। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पर जो प्रसिद्ध चरकुला नृत्य संबंधित है। तो इसमें दोस्तों नृत्य दे रखा है और अपन को राज्य का नाम पूछा है कि अपन को कौन से राज्य का है चरकुला नृत्य और उस राज्य को क्या बोला जाता है। मैंने आपको बताया भी है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश को क्या बोला जाता है, एक ब्रजभूमि बोला जाता है दोस्तों। तो ये आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पर निम्न नृत्य में से कौन सा नृत्य गुजरात से संबंधित है। तो मैंने गुजरात के आपके लिए नृत्य बताए थे दोस्तों, डांडिया गरबा। तो ये दोस्तों 2 नृत्य हैं और ये डांडिया यहाँ का नृत्य है दोस्तों गुजरात का। अब आपको छपेली, अब छपेली लोक नृत्य संबंधित है। तो छपेली का मतलब आपको पता होना चाहिए, मैंने बोला था हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में बर्फ़ रहती है, बर्फ़ में चलने के लिए मैंने चप्पल मांगी थी तो चप्पल को मैंने छप्पल बोला था, छप्पल को क्या छपेली डांस। और फिर डंडा नाव, 2 डांस हैं यहाँ के, 2 नृत्य हैं। तो वो मैं यहाँ पर तो हिमाचल प्रदेश से क्या ये लोक नृत्य है दोस्तों। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पर निम्न में से कौन भारतीय लोक नृत्य नहीं है। तो दोस्तों आपको पता ही है घूमर भारतीय लोक नृत्य हैं, डांडिया भी हैं, गरबा भी हैं। तो यहाँ पर ये जो राइट आंसर होगा वो पूछ रहा है कि लोक नृत्य नहीं है, तो वो है कथकली। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पर कर्नाटक का लोक नृत्य है। कर्नाटक का एक ही लोक नृत्य है दोस्तों, वो है यक्षगान, जो कि आपको याद रखना है दोस्तों। लोक नृत्य करने वाले को कहते हैं, तो लोक नर्तक बोलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि लोक नृत्य करने वाले को कहते हैं, ये तो हो ही गया क्वेश्चन। नेक्स्ट अपन देखते हैं निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। अब सही नहीं है, सही है नहीं देखना अपन को, सही नहीं है वो देखना है। जैसे कि दोस्तों मैंने आपके लिए पंजाब का बताया था कि भांगड़ा, पंजाब का क्या बताया था, भांगड़ा बताया था दोस्तों आपके लिए। गुजरात का डांडिया, उत्तर प्रदेश का नौटंकी। तो निम्न में से युग्म सही नहीं है, तो वो फर्स्ट होगा बिहू। यहाँ पर बिहू सही नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पर झारखंड का लोक नृत्य है। तो झारखंड, झारखंड का अर्थ होता है झरना। झरना में एक तो मैंने बोला था कि छऊ और एक पाई का, तो यहाँ पर पाई का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि डांडिया कहाँ का लोक नृत्य है। तो दोस्तों मैंने बताया था गरबा और डांडिया गुजरात का लोक नृत्य है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं गिद्दा एक प्रमुख लोक नृत्य है जो कि संबंधित है। अब गिद्दा कहाँ से संबंधित है दोस्तों, ये अपन को जानना है। तो दोस्तों मैंने बताया था आपके लिए कि जो पंजाब के लोग हैं या पंजाब के जो गिद्ध है वो भांग पीते हैं। जो गिद्धा है वो पंजाब का फेमस नृत्य है दोस्तों। तो दोस्तों ये सब लोक नृत्य हैं जिससे आप आसानी से याद कर सकोगे दोस्तों। और जो भी मैंने आपके लिए यहाँ पर पंजाब के लोक नृत्य बताए थे दोस्तों, वो दोस्तों आप अच्छी तरह वहाँ पर पंजाब के भांगड़ा वगैरह देखते होंगे तो आपको यूं ही पता होगा पंजाब का लोक नृत्य। इसलिए मैंने यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया था दोस्तों, क्योंकि पंजाब का लोक नृत्य होता है भांगड़ा, वो तो अपन को सबको पता है। आजकल शादी डांसों में ज़्यादातर वही चलते हैं। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। Thank you all of you.